और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है ईरान से ही। ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो ईरान से आ रही है। पोर्ट के पास कई इमारतों में भीषण धमाका हुआ, जोरदार आवाज़ सुनी गई, भीषण धमाका हुआ है। देखिए ये तस्वीरें भी वहाँ से सामने आई हैं। ये बंदर अब्बास के पास जो बंदरगाह है उसके पास हुआ धमाका है। देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के पास बड़े धमाके के बाद की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। पोर्ट के पास कई इमारतें हैं जहां पर ये भीषण धमाका हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। ऐसे में इस तरह की खबर सामने आई है जिसमें ईरान के बंदर अब्बास में कई इमारतों में धमाका हुआ है और वहां से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। ये ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के पास का इलाका है जहां धमाका हुआ है और यहां से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कई इमारतों में भीषण धमाका हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। बंदर अब्बास समेत ईरान के कई शहरों में धमाका हुआ है। सिर्फ बंदर अब्बास पोर्ट के पास ही नहीं, इसके अलावा कई शहरों में धमाका हुआ है। बंदर अब्बास में, परांद में, रोबात करीम में धमाके हुए हैं। तो देखिए ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाते हुए देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ धमाका हुआ है और उसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू के लिए अलग अलग टीमें पहुंची हैं। ईरान के कई शहरों में भीषण धमाके हुए हैं जिसमें बंदर अब्बास पोर्ट के पास का धमाका शामिल है, परांद में धमाका हुआ है, रोबात करीम में धमाका हुआ है। तो सिर्फ बंदर अब्बास पोर्ट के पास ही नहीं, ईरान के कई शहरों में भीषण धमाके हुए हैं और उसके बाद किस तरह की स्थिति है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं जो बताती हैं कि धमाके के बाद यहाँ पर जो देखिए वो जो इमारत है उसमें किस तरह का धमाका हुआ है, उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहाँ पर ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी और बाकी तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए अलग अलग टीमें पहुंची हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बंदर अब्बास में 4 लोगों की मौत भी हुई है। ये बड़ी जानकारी है जो सामने आ रही है। बंदर अब्बास पोर्ट के पास कि ये वो इमारत जहां पर धमाका हुआ और ऐसी ही तस्वीरें बंदर अब्बास पोर्ट के पास से सामने आई हैं जहां 4 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी भी मिल रही है। तो एक जगह नहीं, कई जगह धमाका हुआ है, कई इमारतों में धमाके हुए हैं। देखिए कई शहरों में धमाके हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं जो अलग अलग जानकारी सामने आई है। हमारे साथ इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए निशांत चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। निशांत, तनाव लगातार बना हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच। ईरान के भीतर भी हालात बहुत ख़राब हैं, गृह युद्ध जैसी स्थिति वहाँ पर है। ऐसे में जब ये तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह का ये धमाका हो सकता है, क्या और जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये जो अलग अलग इमारतें हैं जिसमें धमाका हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इस धमाके की वजह से। देखिए सुमेरा, पहले तो ये खबर बताना जरूरी है अपने दर्शकों को। जो आप बता रही थी काफी अच्छी डिटेलिंग थी वो, लेकिन क्या हुआ सुमेरा, यहाँ पर एक अच्छा पॉश इलाका है। इस इलाके का जो इलाका है उसमें बिल्डिंग का नाम जो है मोलेम बुलेवार्ड, वहां पर ये 2 फ्लोर्स इससे उड़ा दिए, ये धमाका हुआ है। देखिए अगर आपको याद होगा ऑपरेशन राइजिंग लायन जो 13 जून 2015 में 2025 में इसराइल ने चलाया था और कई वहां पर टारगेटेड अटैक किए थे ईरान के IRGC के ऑपरेटर्स के ऊपर, ये कुछ वैसा ही इन द फर्स्ट इंस्टेंस दिखाई दे रहा है। आप जो तस्वीरें देखिए, सीधे सीधे बिल्डिंग्स के 2 फ्लोर उड़ गए जो धमाका हुआ है। जो IRNA एजेंसी है उसका ये कहना है कि क्राइसिस मैनेजमेंट सेल है वो काम कर रहा है, चीजें जो है वो काफी एक्टिव हो गई हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि परसों दैट इज संडे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान एक बहुत बड़ी मॉडल करने जा रहा है और कल ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर आई है कि संडे तक ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। निशांत, देखिए ये जो तस्वीरें, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि दर्शक ये जानना चाहेंगे जिस तरह का नुकसान हुआ है, जिस तरह की हम इमारतों में नुकसान देख रहे हैं और जो आप भी बता रहे हैं कि 2 फ्लोर पूरे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है, अलग अलग तस्वीरें इमारतों में किस तरह का नुकसान हुआ है वो दिखा रही हैं। ये किस तरह का धमाका हो सकता है? क्या ये बाहर से किया गया धमाका है? क्योंकि वहां पर इंटरनली भी हालात बहुत खराब हैं, मगर ये धमाका बड़ा धमाका लग रहा है। तो क्या हो सकता है, ये किस तरह का हमला या अटैक हो सकता है, किस तरह का धमाका है ये? देखिए सुमेरा, ये अभी आने वाले समय में कंफर्म हो पाएगा, लेकिन अभी तो इसमें पूरा का पूरा सिग्नेचर मोसाद का दिखाई देता है, पूरा का पूरा। क्योंकि जो वहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है वो इस तरीके से एक्सप्लोजन नहीं कर रहे हैं। 33 दिन से वहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रही है, लेकिन वहां पर ऐसा एक्सप्लोजन नहीं हुआ है। ये एक्सप्लोजन टिपिकल मोसाद स्टाइल में है और
परन सिटी बताया जा रहा है, बंदर अब्बास का जो इलाका है। और निशांत, वहाँ पर फिर हुआ ऐसे है। में एक और सवाल ये, जैसे पहले हमने देखा था, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जब इजराइल के साथ युद्ध जारी था ईरान का, तो इस तरह के टारगेटेड अटैक्स किए गए थे मोसाद द्वारा, जिसमें कि कुछ साइंटिस्ट्स को ख़त्म किया गया था, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट्स को टेक आउट किया गया था, उनको निशाना बनाया गया था। तो क्या ये उस तरह का हमला हो सकता है फिर जिसकी आप बात कर रहे हैं? अब देखिए, मैं अब आपको ईरान वॉचर उसका एक डिटेल देना जा रहा हूँ और हमारे दर्शकों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये पोर्ट सिटी है जहां पर हुआ है। दूसरा, जो एक्सप्लोजन था वो बहुत ज्यादा था, तो कहीं से भी ये गैस सिलेंडर नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पूरा का पूरा जो फ्लोर है वो कंक्रीट के साथ कोलैप्स कर गया। कंक्रीट के साथ पूरा का पूरा फ्लोर जो है वो कोलैप्स कर गया है। तो आप इसकी इंटेंसिटी समझिए। अब आपको याद होगा किस तरीके से इस्माइल हानिया को मारा गया था। आपको याद होगा ऑपरेशन राइजिंग लायन जो 13 जून 2025 को किया गया था। इवेंचुअली जो दोनों के बीच में जंग हुई उसमें करीब 1190 ईरानियंस मारे गए। जी निशांत, वापस आपके पास आते हैं और इसके बारे में जानकारी लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ये भी दर्शकों को बता दें। ईरान के 6 से ज्यादा शहरों में धमाके हुए हैं। 1 घंटे से हो रहे हैं धमाके, तो 1-2 नहीं, 6 शहरों में धमाके हुए हैं। इमारतों में धमाके हो रहे हैं, यानी ये रेजिडेंशियल इमारतें हैं जहां लोग रहते हैं, पॉश इलाके हैं जहां ये धमाके हुए हैं। 6 शहरों में लगभग धमाके हुए हैं और इमारतों में जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जो रहने की इमारतें हैं, घर हैं लोगों के, वहाँ पर ये धमाके हो रहे हैं। पूरा फ्लोर उसकी वजह से ख़त्म हो गया, इस तरह की जानकारी। और 1 घंटे से धमाके हो रहे हैं निशांत। और इसी वजह से बड़ा सवाल कि क्या ये कुछ खास टारगेट्स के लिए किया गया हमला हो सकता है? क्या ये उसी तरह का एक रिपीट हमला हो सकता है जिसमें मोसाद के एजेंट्स द्वारा इस तरह के हमले किए गए थे ईरान में पहले भी? क्या ये उस तरफ, हालांकि अभी जानकारी नहीं है, लेकिन क्या ये एक और बड़ी खबर आ रही है, आईआरजीसी नौसेना कमांडर की हत्या की खबर आ रही है। देखिए निशांत, जिसकी हम बात कर रहे थे, आईआरजीसी नौसेना कमांडर के हत्या की बात सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि उनकी हत्या की गई है। क्या ये फिर उसी तरह के हमले किए गए हैं? आईआरजीसी नौसेना कमांडर की हत्या की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि ईरान के 1-2 नहीं, 6 शहरों में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग इमारतों में, शहरों में ये हमले हुए हैं, धमाके हुए हैं। और किस तरह का नुकसान हुआ है देखिए, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये कोई आम धमाका नहीं था, बड़े धमाके किए गए हैं। और इसमें अब इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि आईआरजीसी नौसेना कमांडर की हत्या की खबर भी सामने आ रही है। ईरान के परांद और तब्रीज शहर में भी धमाके हुए हैं। हमारे साथ निशांत लगातार बने हुए। निशांत, ये बड़ी खबर है, आईआरजीसी नौसेना कमांडर की हत्या की खबर भी सामने आ रही है। सुमेरा, लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। हमारे दर्शकों को ये बताना जरूरी है, आईआरजीसी नौसेना कमांडर क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, परसों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वार्डन होने वाली है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ही चुनौती दी जा रही है। ये पूरा का पूरा सिग्नेचर मोसाद का है। जो भी दर्शक TV9 के हैं, जो हमें लगातार देख रहे हैं, हमने उनको बताया कि किस तरीके से मोसाद अंदर जाके अटैक करता है, एक ऑपरेटिव्स को उड़ा देता है। और मेरा ये हंच है, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। अभी आप बहुत कुछ देखने वाले हैं, एंड आई रिएटरेट, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। अभी आप बहुत कुछ देखने वाले हैं। क्योंकि यानी निशांत, हम ये कह सकते हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि हम इसको इस तरह से देखें कि ये टारगेटेड अटैक्स हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की खबर भी अब सामने आ रही है कि आईआरजीसी नौसेना कमांडर की हत्या की खबर भी सामने है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ईरान के परान में धमाके हुए हैं, बंदर अब्बास में विस्फोट हुआ है, शरियार में भी धमाके हुए हैं। इसके अलावा कराच के भी कई घरों में धमाके हुए हैं। ये अलग अलग शहर हैं, यहाँ पर रिहायशी इमारतों में, घरों में धमाका हुआ है। रिहायशी इमारतों में धमाके हो रहे हैं, यानी वहाँ धमाके हो रहे हैं जहाँ लोग रहते हैं। तो क्या खास टारगेट निशाने पर हैं और क्या ये उस तरह का ही ऑपरेशन है जो पहले भी हमने ईरान में होते हुए देखा था? और अभी फिलहाल शुरुआती तौर पर ये ठीक वैसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अलग अलग शहरों में लगभग 6 शहर हैं जिनकी जानकारी अभी तक सामने आ चुकी है। वहां पर इस तरह के धमाके हुए हैं, वो भी रिहायशी इलाकों में हुए हैं, पॉश इलाकों में हुए हैं, बड़ी इमारतों में हुए हैं धमाके। और बड़ी जानकारी ये भी कि आईआरजीसी के नौसेना कमांडर की हत्या की खबर भी सामने आ रही है। और ठीक इसी तरह का दृश्य इससे पहले भी हमने देखा है ईरान में होते हुए। हमारे साथ मनीष झा भी जुड़ गए हैं। मनीष, देखिए, क्या हम ये कह सकते हैं इस वक्त
शुरुआती तौर पर हालांकि ये जानकारी सामने है, लेकिन क्या ये उसी तरह के हमले हो सकते हैं जैसे पहले भी किए गए थे? क्या ये खास तौर पर मोसाद के ऑपरेशन या मोसाद जिस तरह से काम करता है उसी तरह के निशान इसमें भी दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर इसमें मोसाद का सिग्नेचर है या तो अमेरिका और इजराइल की एजेंसी का कहीं से भी रत्ती भर हाथ है, तो समझिए कि आज शाम से ये युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान ने ये पोजीशन क्लियर कर दी थी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरह के इंसिडेंट हुए हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि ये नॉर्मल गैस लीक नहीं है। अगर गैस लीक होता तो वो किसी एक शहर में किसी एक बिल्डिंग में होता। मसलन कि इस वक्त जो स्क्रीन पर हम बिल्डिंग दिखा रहे हैं, ये बंदर अब्बास की वो बिल्डिंग है जहां से 4 लोगों के मारे जाने की बात आ रही है, जहां पर 2 फ्लोर जो है उसमें धमाका होता है। लेकिन एक साथ कई शहरों में कुछ कुछ अंतराल पर होने का मतलब यह है कि साफ तौर पर जैसा इंसिडेंट हमने 12-13 जून की रात को देखा था, जब एक साथ ईरान की मिलिट्री की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई थी, तो अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। यह भी कहना बहुत मुश्किल होगा कि क्या युद्ध शुरू हो गया है। लेकिन अगर युद्ध शुरू नहीं भी हुआ है और अगर इजरायली एजेंसी या उनके सपोर्टेड लोगों की तरफ से इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं और अगर उसमें एक भी मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी अगर मिलिट्री कमांडर इसमें असैसिनेट होते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि ईरान अपनी तरफ से जंग का ऐलान कर देगा। अब सबसे बड़ी बात है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि तेहरान से लेकर बंदर अब्बास तक 6 से 7 शहरों में इस तरह के इंसिडेंट पिछले कुछ समय से हुए हैं। अगर मान लीजिए किसी एक शहर में होता तो उसको आप रूल आउट कर सकते थे कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी तरह का पर्टिकुलर वहां पर कोई हादसा हुआ होगा। लेकिन अभी जिस तरीके की खबरें आ रही है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि ईरान की सरकारी एजेंसी हो, ईरान की सरकारी मीडिया हो, या फिर अगर आप कहें तो ऑफिशियली भी बहुत से दूसरे देशों की तरफ से भी ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर ईरान की तरफ से ऐसी जानकारी नहीं है। वापस आपके पास आते हैं मनीष। इस बीच कुछ और तस्वीरें किस तरफ ये इशारा कर रहे हैं, बड़ी जानकारी एक और आपके सामने। ईरान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ये कि तेहरान में भी धमाके की खबर सामने आ रही है। तेहरान में सुनी गई है धमाके की आवाज, ये जानकारी भी सामने आ रही है। हम आपको लगातार जो वीडियो सामने आए वो भी दिखा रहे हैं। साथ ही एक और बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं कि तेहरान में भी धमाके की आवाज सुनी गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन भी मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विनोद ऑगस्टीन जी, मनीष झा भी ये कह रहे थे कि अगर एक भी टॉप कमांडर की हत्या होती है या उनको टारगेट किया गया है इन धमाकों के जरिए, तो ईरान खुद से डिक्लेयर कर देगा, युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। क्या ईरान ऐसा करेगा या ईरान कुछ समय तक ये कहेगा कि हम देख रहे हैं, ये इंटरनल मामला हो सकता है? क्या वो अवॉइड करने की कोशिश करेगा, बचने की कोशिश करेगा या युद्ध डिक्लेयर करेगा? अच्छा सवाल है सुमेधा जी, लेकिन मुझे ये बात गले से नहीं उतर रहा है। बंदर अब्बास, तबरीज, ऐवास, परंद, तेहरान में जैसे आप जिक्र कर रही हैं, और जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ फ्रेंच टीवी में देख रहा था, कासिम करके एक जगह है, वहाँ पे भी अटैक की बातें चल रही हैं। एक साथ इन सारे जगहों में एक जैसा गैस लीक, आप बताइए, मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अटैक शुरू हो चुका है। क्या यूएसएस लिंकन और अपने दीगो गार्सिया से अटैक हुआ है एरियल रास्ते से, या फिर उनके जो गाइडेड म्यूनिशन के 2 शिप्स आए थे जिसका हमने परसों नरसों रिपोर्ट किया था, उनके तरफ से कोई क्रूज मिसाइल अटैक हुआ, ये अभी समय जाने से पुष्टि की जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है आपका सवाल कि अगर ईरान वॉर डिक्लेयर कर देगा तो ईरान के ऊपर बाकी जो अलाइज हैं, यूएस अलाइज हों या इजराइल की अलाइज हों, उन्हें भी ये लपेटे में, मतलब इस वॉर के लपेटे में सुमेरा जी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ईरान ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन जब तक ईरान ने वॉर नहीं डिक्लेयर किया है तब तक उनके अलाइज को इकट्ठा करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिस वजह से मेरे ख्याल से ईरान ऐसा नहीं करेगा, नहीं करेगा आपके मुताबिक, लेकिन प्रति अटैक जरूर लेकिन वो जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। मनीष, क्या आपको लगता है कि क्या ईरान अभी फिलहाल तो अभी जो स्थिति है पहले उसको लेकर क्या और कोई नई जानकारी आपके पास आ रही है? सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमें लगातार अपडेट भी देते रहें, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अलग अलग शहर हैं, 5 से 6 शहरों में धमाके हुए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, ये भी बता देते हैं। ईरान में धमाकों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर ये कि अब तक 14 लोगों की मौत हुई है।
कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, घायलों में बच्चे भी शामिल हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए, पहले 4 लोगों की जानकारी आई थी कि 4 लोगों की मौत हुई है बंदर अब्बास पोर्ट के पास जो धमाका हुआ था, लेकिन अब नई जानकारी सामने आई है, 14 लोगों की मौत हुई है। कई लोग जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त ईरान में हुए धमाकों से जुड़ा हुआ है। मनीष, बड़ा सवाल लेकिन ये कि क्या और कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या ये खास लोगों को टारगेट कर कर ये अटैक किया गया, जैसे कि हम पहले भी देखते आए हैं, खास साइंटिस्ट हो या अहम लोग हो IRGC के जिनको टारगेट किया जाता रहा है? क्या उस तरह का टारगेटेड अटैक था ये लोगों पर खास तौर पर? बिल्कुल, देखिए, IRGC के नेवी कमांडर को लेकर जो बात आ रही है, आधिकारिक तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हमारा कोई भी नेवी ऑफिशियल इसमें नहीं मारा गया है। और मनीष रोक रही हूं मैं आपको, एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले बता देते हैं अपने दर्शकों को, फिर इस पर बात करेंगे। ईरान में हवाई हमले का अंदेशा, ईरान में एक्टिव हुआ है डिफेंस सिस्टम, ये जानकारी मिल रही है। डिफेंस सिस्टम से फायर हुई हैं मिसाइलें, ये कहा जा रहा है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, बड़ी खबर ये कि ईरान में हवाई हमले का अंदेशा है। ये कहा जा रहा है कि देखिए, हवाई हमला हो सकता है क्योंकि ईरान में डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है और डिफेंस सिस्टम ने फायर की हैं मिसाइलें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डिफेंस सिस्टम द्वारा जो मिसाइल फायर की गई उसकी तस्वीरें। इसका मतलब एरियल अटैक हुआ है, हमला हुआ है और उस वजह से डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। निशान भी हमारे साथ बने हुए। निशान, देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं, क्या ये साफ तौर पर दिखा रही हैं कि हवाई हमला हुआ होगा, उसका अंदेशा जाहिर कर रही है तस्वीर? सुमेरा, जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी आ रही है, IRGC जनरल टंग टिरी जो उनकी नेवी के हेड थे, अपेरेंटली बताया जा रहा है कि वो ड्रोन अटैक में मारे गए। अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये ड्रोन अटैक बताया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे अटैक की मॉडस ऑपरेंडी को समझिए। ये पूरा अटैक किस तरीके से हुआ है? ये अटैक हुआ है एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे लेबनान में अटैक किए गए थे मोबाइल फोन वाले, अगर आपको याद होगा। उसके बाद बहुत बड़ा, उसके 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर नसरुल्लाह के बंकर से अटैक किया गया था। ये उसी तरीके से अटैक हुआ है जैसे वेनेजुएला के शहर के अंदर हमला हुआ। अगर आपको याद होगा, वेनेजुएला में कई जगह हमले चल रहे थे, 3-4 दिन से हम दिखा रहे थे, लेकिन मादुरो रिलैक्स थे और फिर एक बड़ा अटैक हुआ। ये वही मॉडस ऑपरेंडी है, मेरा ये हंच कह रहा है। जी निशांत, एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को ये भी बता दें, ईरान में धमाकों पर इजराइल ने बयान दिया है। इजराइल ने कहा है कि हमने धमाके नहीं कराए। इजराइल ने कहा है कि ये धमाके हमने नहीं कराए हैं। ईरान में जो धमाके हुए हैं उसको लेकर विनोद ऑगस्टीन हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। विनोद ऑगस्टीन, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि इजराइल साफ तौर पर इनकार कर रहा है कि ये हमने धमाके नहीं कराए हैं? देखिए, 7 धमाके 7 अलग शहर में एक ही समय में, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी है। तो ये धमाके किसने कराए, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं कुछ हद तक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इजराइल का होने की संभावना कम, और अब्राहम लिंकन, USS अब्राहम लिंकन के जो कैजुअल बैटल ग्रुप है उसका ज्यादा मैं मानता हूँ, क्योंकि आप एक और धमाका कल रात को आया था, DOJ ने जो निकाला था वो है एपिस्टीन फाइल्स। तो ये एपिस्टीन फाइल को छुपाने के लिए तो आपके मुताबिक ये हो सकता है कि एपिस्टीन फाइल की वजह से ये हो सकता है अंदेशा आप जाहिर करें कि अब्राहम लिंकन से किया गया हो ये। मनीष, आप कैसे देखते हैं, क्या ऐसा होगा? क्या इसकी गुंजाइश है कि इजराइल की तरफ से ना किया जाए और अमेरिका सीधे तौर पर आए, अमेरिका सामने हो, अमेरिका समर्थन करने के लिए आता है आमतौर पर इजराइल का कि हम इजराइल का समर्थन करेंगे, लेकिन क्या सीधे तौर पर आ सकता है? क्या है आपके मुताबिक? देखिए, आज सुबह से ही लगातार हम TV9 पर अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में जिस तरह से ट्रंप बहुत बुरी तरह से गिर गए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में अपने समर्थकों का ध्यान भटकाने के लिए और अमेरिका के लोग, अमेरिका की मीडिया का ध्यान बांटने के लिए ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप इस वक्त अपने को बचाने के लिए ईरान पर हमला कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी हमें यह देखना है कि क्या ये हमला शुरू हो चुका है या नहीं। ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि नहीं, हमारे नेवी के कमांडर सुरक्षित हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि बंदर अब्बास में जो 2 फ्लोर में धमाके हुए, उसमें जो टारगेट पर IRGC के टॉप नेवी कमांडर थे। अगर ऐसा हुआ है तो उसका कारण चाहे जो भी हो, देखिए, इजराइल आधिकारिक तौर पर भले ही कहे कि हम इसमें इन्वॉल्व हैं, नहीं है, लेकिन उसके बाद ईरान नहीं सुनेगा। अगर वहां पर ईरान के नेवी का
कोई टॉप कमांडर मारा गया है। तो अब सारी बात इसी पर आकर टिकी है कि ये धमाके का नेचर क्या था। अभी तक हालांकि लोकल और टारगेट पर कौन था, में उन्होंने गैस टारगेट पर कौन था और धमाके का नेचर क्या था, ये दो बातों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। आप ये कह रहे हैं कि आगे अगले कुछ घंटों में क्या होता है। हमारे साथ इस बीच मेजर जनरल अनुज माथुर भी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बड़ी बात यह है कि क्या अमेरिका सीधे तौर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ सकता है? सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक और बड़ी जानकारी दे दें अपने दर्शकों को। ईरान में एटमी लैब वाले शहर में धमाका हुआ है। ईरान के 3 ऐसे एटमी प्लांट जहां पर एटमी प्लांट मौजूद हैं, उन शहरों में धमाके हुए हैं। इस्फहान और नतांज और सावे में धमाके हुए हैं, यानी जहां पर एटमी प्लांट मौजूद हैं उन जगहों पर धमाके हुए हैं। तीनों शहरों में ईरान के एटमी प्लांट हैं। ईरान के वैज्ञानिक यहाँ पर रहते हैं, ईरान के लिए बहुत अहमियत रखते हैं ये तीनों शहर, और इन तीनों शहरों में भी धमाके हुए हैं, उन शहरों के अलावा जिनकी जानकारी हम दे रहे हैं। तो इस्फहान, नतांज और सावे में भी धमाके हुए हैं। ये अपने आप में अहमियत रखती है बात, क्योंकि ये तीनों शहर वो जगह हैं जहाँ ईरान के एटमी प्लांट मौजूद हैं। हमारे साथ अनुज माथुर जी मौजूद हैं। अनुज जी, क्या एप्स्टीन फाइल की वजह से जिस तरह के हालात बने उसके बाद अमेरिका सीधे तौर पर इसमें आएगा या अभी कुछ और समय लगेगा उसमें? देखिए, मैं कुछ देर पहले भी यही बात हो रही थी और मैं यही कह रहा था कि अभी प्रश्न ये नहीं रहा कि हमला होगा या नहीं होगा, हमला कब होगा इज द ओनली क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये हमले हुए हैं, ये एक बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड और बहुत सही प्रकार से ऑर्केस्ट्रेटेड हमले हैं, और इस हमले को ये अचानक से नहीं हुआ है। इसके लिए मुझे लगता है काफी समय से प्लानिंग चलती रही होगी। और कुछ समय पहले जिन टारगेट्स की हम बात कर रहे थे कि किन टारगेट्स के ऊपर ईरान में हमला हो सकता है, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर उन्हीं टारगेट्स को एंगेज करने की कोशिश की गई है। खुद इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, इस वजह से मैं जानना चाहूंगी कि वहां किस तरह की चर्चा है इस वक्त इसको लेकर। देखिए, यहाँ जो मैं जो थोड़ा बहुत मेरे जो इन्वॉल्वमेंट लोगों के साथ रहा है, उनका यही मानना है कि कहीं ना कहीं ट्रंप के नीतियों के खिलाफ, ट्रंप की ग्रीनलैंड नीति के खिलाफ, ट्रंप की ईरान नीति के खिलाफ यहाँ पर बहुत ज्यादा, मुझे लगता है बहुत एक माहौल बन रहा है, और यहाँ के लोग जो हैं वो उनकी नीतियों का पूरी तरह से समर्थन नहीं कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि ट्रंप को शायद इस मिड टर्म इलेक्शन जो एंड ऑफ द ईयर में है, वहां पर अपनी हार लगभग निश्चित तय नजर आ रही है। इस वजह से वो इस प्रकार के कुछ, लेकिन फिर भी वही बड़ा सवाल कि अभी वो कौन से बिंदु हैं जो ये निर्धारित करेंगे कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जो चिंताजनक हैं, जो ईरान से निकलकर सामने आ रही है मनीष, लेकिन फिर वही बड़ा सवाल कि अगले कुछ घंटों में क्या होगा, ये इसी बात पर निर्भर करेगा जो आप ये कह रहे हैं कि किस पर हमला किया गया, कौन टारगेट पर था, क्या कोई टारगेट टेक आउट किया गया जो हाई वैल्यू टारगेट था, यानी बहुत अहमियत रखता है ईरान के लिए इस तरह के किसी व्यक्ति को अगर टारगेट किया गया। मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक और बड़ी जानकारी दे दें दर्शकों को, फिर आपके पास आएंगे मनीष। ईरान के एक और शहर में धमाके की जानकारी मिल रही है, पाकदश्त शहर में भीषण धमाका हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। यहाँ पर भी रिहायशी इलाके में धमाका हुआ है। तो देखिए, एक दो नहीं, ईरान के अलग अलग शहरों में, और अब तो ये 6-7 से ज्यादा शहर हो चुके हैं जहां पर रिहायशी इलाकों में धमाके हुए हैं, और ये बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक लग रहा है। बहुत एक के बाद एक घंटे के भीतर हर शहर में इस तरह का धमाका होना, जिसमें खास तौर पर रिहायशी इमारतों को ही निशाना बनाया जाना, अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। वो 3 शहर निशाने पर जहां पर एटमी प्लांट, एटमी साइट्स मौजूद हैं, जो ईरान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते रहे कि वो किसी भी सूरत में ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर आगे नहीं बढ़ने देंगे। मनीष, अगले कुछ घंटों में क्या कुछ होगा? हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देखिए। अब अगले कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में क्या होने वाला है? क्या हम कह सकते हैं कि इसके बाद युद्ध की शुरुआत हो गई है? देखिए, इस बात का एहसास ना केवल हमें और आपको है, इजराइल को भी है, और इसलिए आप देखिए कि जैसे ही ये खबर सामने आई, सबसे पहले इजराइल की तरफ से बयान आया कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो अब जो दूसरी बात आ रही है कि जो धमाके हुए उसमें टारगेट पर कौन था, 4 लोगों की मौत की बात आ रही है बंदर अब्बास में, जो कि पोर्ट सिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में अगर ईरान और अमेरिका के बीच जंग होती है तो ईरानियन नेवी की बहुत बड़ी स्थिति होगी, का बड़ा रोल होगा। तो अगर ईरानियन नेवी का कोई कमांडर, चाहे वो एक्सीडेंट में, आग लगने से, गैस लीक करने से, या फिर कहें कि कार एक्सीडेंट में भी मारा जाएगा, तो उसका दोष इजराइल पर जाएगा, उसका दोष अमेरिका पर जाएगा। और फिर जिस तरह से कि ईरान ने साफ कह रखा है कि आप चाहे काइनेटिक स्ट्राइक करें या फिर
आप सर्जिकल स्ट्राइक करें, आप चाहे लिमिटेड करें, अनलिमिटेड करें, हर स्थिति में फिर हम इसे ऑल आउट वॉर के तौर पर लेंगे। तो आपका जो सवाल है कि अगले कुछ घंटे में क्या मनीष, होगा, इसी से जुड़ी एक अगले और कुछ बड़ी घंटे खबर में आ रही है, ईरान- इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी ये कि आईआरजीसी के गेस्ट हाउस में धमाका हुआ है। इमारत का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। आईआरजीसी के ऑफिसर इमारत में मौजूद थे। आईआरजीसी के गेस्ट हाउस में ही धमाका किया गया है। इमारत का बड़ा हिस्सा इसकी वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है, यानी सीधे आईआरजीसी के गेस्ट हाउस पर ही अटैक किया गया। मनीष, अब इसको किस तरह से देखेगा ईरान? इसका जवाब क्या जरूर देगा और क्या टारगेट पर सबसे पहले इजराइल होगा? देखिए, मुझे लगता है कि आईआरजीसी के जिस गेस्ट हाउस की बात कर रहे हैं उसी की तस्वीरें हम बंदर अब्बास से दिखा रहे हैं कि वो 8 स्टोरी बिल्डिंग थी जिसकी 2 स्टोरी पूरी तरह से धमाके की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और वैसी स्थिति में उसके अंदर जाहिर है कि रहने वाले लोगों की बचने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। 4 लोगों के मारे जाने की बात आती है। अब ये 4 लोग कौन है, ये 4 लोग कौन है, इसकी आइडेंटिटी तय करेगी कि क्या पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जलने वाला है या नहीं। क्योंकि ये 4 लोग, अगर उसमें से एक भी ईरानियन नेवी का कोई सीनियर कमांडर है तो आप समझिए कि स्थिति फिर बेहद गंभीर होने वाली है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आईआरजीसी के नेवी का एक बड़ा हिस्सा बंदर अब्बास में रहता है। वहां से सब कुछ कंट्रोल होना है। लेकिन मनीष, एक और बड़ा सवाल ये भी कि क्या ये लगातार कहा जा रहा था कि हमला होगा, अटैक जरूर होगा। ईरान के लिए जिस तरह की तैयारी अमेरिका कर रहा है, जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ये होने वाला है। कब होगा, इसको लेकर सवाल थे। तो क्या अभी और कुछ समय है या यही है वो जिसको हम कह सकते हैं कि शुरुआत है ये? देखिए, इस वक्त दोनों इस बीच एक और तस्वीर सामने आ रही है। देखिए, हम ये तस्वीर में दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये एक और जानकारी, कोम शहर में भी आईआरजीसी की इमारत में धमाका हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए, एक और तस्वीर और एक और जानकारी, वहां पर भी आईआरजीसी के दफ्तर में, आईआरजीसी की इमारत में बताया जा रहा है कि धमाका हुआ है। कोम शहर की बिल्डिंग में धमाका हुआ है, वहां की तस्वीरें भी सामने आई और यहाँ पर भी आईआरजीसी की ही इमारत थी जिसे निशाना बनाया गया। आईआरजीसी के गेस्ट हाउस में धमाका हुआ है। जी बताइए मनीष। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें दोनों पक्षों के बीच में काफी मिसट्रस्ट है। इस हद तक कंफ्यूजन है कि जिसे आप कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल फियर्स, जिसमें दोनों पक्षों को लगता है कि अगर उसने अटैक किया तो हम उसका करारा जवाब देंगे। अब यहाँ अगर ईरान को ये लगेगा कि इसके पीछे में इजराइल का हाथ है या अमेरिकन एजेंसी इन्वॉल्व है, तो जाहिर है कि ईरान पहले ही रिस्पॉन्ड कर सकता है। जो दूसरी मुझे शंका है, जो भी डिनाइल मोड है ये उसका पहले भी आ चुका है। ईरान का आपने पूछा क्या रिएक्शन होगा। ईरान ने 3 रिएक्शन कल से अभी तक दिए हैं। पहला रिएक्शन ये था कि जो पेंटागन ने भी कहा कि नेगोशिएशन फेल हो गए। लेट्स नोट दिस, पेंटागन ने कहा नेगोशिएशन फेल हो गए। ईरान ने कहा कि हम अपने मिसाइल की रेंज को कम नहीं करेंगे। कल ही ईरान के एक बड़े लीडर की पुतिन से मुलाकात हुई है। कल ही ईरान को सैटेलाइट इमेजेस दी गई हैं चाइना की तरफ से मिडिल ईस्ट में जो डिप्लॉयमेंट हुआ है। ईरान नी जर्क रिएक्शन नहीं देता है, दे टेक टाइम। और बकायदा ये पूरी दुनिया जानती है कि जब ईरान रिएक्ट करता है तो वो कैलकुलेटेड होता है और वो बहुत पेनिट्रेटिव होता है। अब ईरान, जी हाँ बिल्कुल निशांत, आप सही कह रहे हैं कि ईरान नी जर्क रिएक्शन नहीं करेगा, सोच समझ कर करेगा। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, ईरान के एक और शहर में धमाका हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। पाक्तश शहर में धमाका हुआ है, ये बताया जा रहा है। ईरान के मोअल्लम शहर में भी धमाका हुआ है, ये एक और नई जानकारी। मोअल्लम शहर में 8 मंजिला इमारत में धमाका हुआ है। तो देखिए, ये अब जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है, ये सूची बढ़ती जा रही है उन शहरों की, उन इमारतों की जहां पर नुकसान हुआ है, जहां पर धमाके हुए हैं। गाड़ियों में आग लगी है, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, इमारतों को नुकसान पहुंचा है, पूरी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है अलग अलग शहरों में। ईरान के मोअल्लम शहर में भी धमाका होने की जानकारी मिल रही है। जो एजेंट्स मौजूद हैं उनका इस्तेमाल कर इस तरह के धमाकों को कराया गया था और कुछ खास टारगेट्स को निशाना बनाया गया था। लेकिन उसके बाद फिर आगे क्या, वो है सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो इसे इस रूप में देखिए कि इजराइल ने कहा कि हमने नहीं किया है। इजराइल ने इतनी जल्दी ये प्रतिक्रिया इसलिए दी क्योंकि इजराइल अभी नहीं चाहता है कि ईरान की तरफ से युद्ध शुरू हो जाए। तो मुझे एक डाउट ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू किया हो। टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि जैसा निशांत ने भी अभी आपसे कहा कि ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी पुतिन से कल मिलने गए थे। आज से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान, रूस और चीन का ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हो रहा था
जिसको लेकर खबर आ रही है कि ईरान ने कहा है कि अब हम उसे नेवल एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि ईरान ने कुछ इस तरह के लिमिटेड ऑपरेशन किए ताकि अमेरिका और इजराइल डिफेंसिव पोजीशन पे आ जाए और फिर कोई जंग होने से पहले उस जंग को टाला जा सके। आप इसे भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वाकई ये देखना दिलचस्प इस होगा पहलू कि के बारे में भी बात करते हैं। इस पहलू के बारे में भी हमारे साथ जो बाकी मेहमान मौजूद हैं उनका पक्ष लेते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन मौजूद हैं। विनोद ऑगस्टीन जी, क्या ये भी एक गुंजाइश बनती है कि इस तरह के हालात भी हो सकते हैं जहां पर ईरान ने खुद इस तरह का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया हो ताकि एक डिनायल आए इजराइल की तरफ से भी, अमेरिका भी ये कहे कि नहीं ये देखिए हमने नहीं किया है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका डिमिस्टिफाई करते हैं, चंद सेकंड दीजिएगा। आप ये एक्सप्लोजन्स देख रहे हैं सुमेरा जी, ये एक्सप्लोजन है ना कि इम्प्लोजन, पहली बात। और दूसरा, जिस एंगल पे इम्पैक्ट दिख रहा है, ये कार या बिल्डिंग, ये टॉप एंगल इम्पैक्ट है, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली या तो क्रूज मिसाइल है या एरियल अटैक है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, कोई भी अटैक हो, जनरल साहब मेरे से बेर आउट करेंगे इस बात में, उसमें जो टेलटेल मार्क्स होती हैं, आप टीएनटी का इस्तेमाल हो या फिर वो जो वेपन के जो टुकड़े हों, उसमें सिग्नेचर मौजूद होता है। आप देखेंगे अगले 6-8 मिनट, 10 मिनट या मैक्सिमम 1 आवर में ये इसके सिग्नेचर्स हमें इसी स्क्रीन में नजर आएगा, जिसमें अगर अंग्रेजी में लिखा है, यूएसएस का नंबर लिखा है, हमें जरूर पता लग जाएगा कि किसका अटैक है, इजराइल या अमेरिका या दोनों का। ओवर टू यू। जी हाँ, हमारे साथ अनुज जी भी मौजूद है, उनका भी मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। ईरान में हवाई हमले का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, जो अभी विनोद ऑगस्टीन जी भी कह रहे थे कि ये क्रूज मिसाइल हो सकती है, ये एरियल अटैक है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान में एक्टिव हो गया है डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है, डिफेंस सिस्टम से फायर हुई हैं मिसाइलें और वो तस्वीरें सामने आ गई हैं। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि ये एरियल अटैक होगा, इसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इस्फहान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है, ये इस्फहान की तस्वीरें हैं और ये आप देख भी सकते हैं इस वक्त, ये इस्फहान की तस्वीरें हैं। इस्फहान इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर साइट मौजूद है, परमाणु साइट मौजूद है और ये पहले भी हमेशा से निशाने पर रहा है। इसके पहले भी इजराइल की तरफ से जब हमला किया गया था तब भी इस्फहान शहर टारगेट पर था। तो इस्फहान शहर खास टारगेट है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। हमारे साथ अनुज माथुर जी भी मौजूद है। ऐसा बड़ा सवाल ये कि इजराइल मना कर रहा है कि हमने नहीं किया है, ये एरियल अटैक का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह की क्षति देख रहे हैं, डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है, ये एरियल अटैक है, ऐसा क्या साफ तौर पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ग्रुप कैप्टन विनोद सर पूरी तरह से सहमत हूं। देखिए, इस प्रकार का जो अटैक हुआ करता है, ये प्रिलिमिनरी अटैक्स हैं जो कि प्रिसीड करते हैं एक मेजर ऑफेंसिव को। मुझे लगता है कि जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड, वेल डायरेक्टेड अटैक्स हैं और जो टारगेट्स हम पहले बात कर चुके हैं, न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री कमांडर्स और उनके लीडर्स, स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, हर उस जगह पर हमला हुआ है जो कि आने वाले समय में वॉर फाइटिंग में को कंट्रीब्यूट करती है। और एरियल अटैक्स हैं, या तो ड्रोन का हमला है या मिसाइल का हमला है। तो ये ड्रोन और मिसाइल के हमले मुझे लगता नहीं कि कोई फॉल्स फ्लैग करने के लिए इसको करेगा। एक सेकंड और मैं देना चाहता हूं। अनुज जी, मेरा एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, सर इसी से जुड़ा हुआ एक और, सर मैं आपसे सवाल लूं उससे पहले एक और बड़ी खबर बता देते हैं। फारस की खाड़ी में ईरान की जो ड्रिल थी, अमेरिकी बेड़े के करीब हो रही है ये ड्रिल। अमेरिकी हमले रोकने की तैयारी के तौर पर क्या अब इसे देखा जा सकता है? फारस की खाड़ी में ईरान की जो ड्रिल हो रही थी, नौसेना की ड्रिल, वो अमेरिकी बेड़े के बहुत करीब है। क्या इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अमेरिकी हमले के अंदेशे को देखते हुए उसे रोकने के लिए इस तरह की ड्रिल की जा रही हो? अनुज जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि वेनेजुएला में जिस तरह का ऑपरेशन किया गया मादुरो को लेकर, उससे पहले कुछ हम अटैक्स किए गए थे, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला की तरफ से काउंटर अटैक नहीं किया गया, जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। अगर ईरान में उसी तरह के ये शुरुआती अटैक्स किए गए हैं तो फिर ईरान की तरफ से तो जवाबी कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं माफी के साथ इस शब्द का प्रयोग करना चाहता हूं। वेनेजुएला के जो इंटरनल सिक्योरिटी के जो लोग थे, उनकी पॉलिटिकल हायरार्की जो थी, वो लोग बिके हुए थे। उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया है, तभी वो मदुरो को उठा करके ले जा पाए हैं और अमेरिका कर पाया जो उन्होंने किया। उनके जो लोग थे वो उनके साथ हैं। ईरान बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, ईरान एक बहुत एस्टेब्लिश्ड कंट्री है, पुराना इनका इतिहास है और इनकी एक बहुत प्रोफेशनल रेडिकलाइज्ड
आर्मी है, रेडिकलाइज, ये बात आपको समझनी होगी। और इस वजह से ये जो आर्मी है, इसका जवाब जरूर आएगा और वो जवाब बहुत माकूल होगा। और ये जवाब जरूरी नहीं है कि अमेरिका के डायरेक्ट बेड़ों पर जवाब दिया जाए। अमेरिका के बहुत सारे 40,000 सैनिक अमेरिका के मिडल ईस्ट में हैं, वो तमाम उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनके जो अड्डे हैं, वो इनके रडार पर हैं। और इसी इजराइल के वजह से ऊपर सर हमने एक और उनके बड़ा सवाल, एक और बड़ा सवाल जो मैं मनीष से लेना चाहूंगी। मनीष, एक बड़ा सवाल ये है कि इजराइल मना कर रहा है कि हमने नहीं किया ये। ईरान, अगर ये जिस तरह के अटैक हुए हैं और उसमें कुछ अहम टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, तो ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी। अगर ये एरियल अटैक्स हैं तो भी ईरान कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई करेगा। डायरेक्टली अगर अमेरिका पर ना भी करे, अमेरिका के जंगी बेड़े पे ना भी करे, तो बहुत से ऐसे बेसिस हैं अमेरिका के जिनको वो कहता रहा है कि हमारे निशाने पर हैं और उन्हें टारगेट कर सकता है। लेकिन क्या हम फिर भी ये कह सकते हैं कि ये दरअसल शुरुआत है, इसके बाद हम एस्केलेशन देखेंगे? बिल्कुल सही बात है, ये शुरुआत है। और अभी जो दोनों पक्षों के बीच जिस तरीके से बयानबाजी हो रहे हैं, इतने तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आज की घटना युद्ध का कारण भी बन जाए। अगर इसमें नेवी का कमांडर मारा गया, फिर उसका चाहे जो भी रीजन हो, मतलब वो सीढ़ी से गिर के भी मर जाएगा, तो भी यही कहा जाएगा कि उसमें इजरायली और अमेरिकी एजेंसी इन्वॉल्व है और उसके बाद फिर रिएक्शन होगा। उसका रीजन ये है कि देखिए, ईरान ये बात समझ रहा है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पूरी नेवी फ्लीट को ईरान की घेराबंदी के लिए लगा रखी है, तो आज न कल तो हमला होना ही है। अब बस बात यह है कि शुरुआत किधर से हो, शुरुआत कौन करेगा। तो ईरान इस बात का वेट नहीं करेगा कि अब उसके ऊपर लगातार 100-150 फाइटर जेट से हमले हो, लगातार एयर स्ट्राइक हो, तब वो जवाबी कार्रवाई करेगा। बल्कि ईरान चाहेगा, आपको याद होगा कि जब 22 जून को पिछले साल जब B-2 बॉम्बर्स ने बॉम्बिंग की थी, उसके तुरंत बाद ही ईरान ने बदले की कार्रवाई करते हुए कतर में अमेरिकी बेस पर अटैक कर दिया था। तो अगर इसमें किसी भी रूप में इजरायली या अमेरिकी एजेंसी का सिग्नेचर है, क्योंकि जिस तस्वीर को हम लगातार दिखा रहे हैं, बंदर अब्बास की वो जगह, वो बिल्डिंग जहां पर कि 2 फ्लोर एकदम डिस्ट्रॉय हो गई है, तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पर है कि ईरान की तरफ से इस मौके को, चाहे इसमें इजरायली इन्वॉल्व हो या नहीं हो, लेकिन अगर उन्होंने अपने एक टॉप कमांडर को खोया है, तो फिर ईरान बदले की कार्रवाई करेगा। लेकिन मनीष, अगर ये एरियल अटैक है, अगर इसमें मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, इसमें क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है, इसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें इजराइल और अमेरिका का हाथ ना हो? बिल्कुल सही बात है। अगर ये स्ट्राइक है, अगर इसमें ड्रोन का, मिसाइल का या किसी भी इस तरह के ऑपरेशन का इस्तेमाल किया गया है, तो फिर वैसी स्थिति में, और वैसे भी देखिए, अगर इस्माइल हानिया मारा गया था तो उसमें बाद में तो पता चला ही कि उसमें इजरायली इन्वॉल्व है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि इजराइल की तरफ से क्या बयान है, इसको का इंतजार ईरान करेगा। ईरान अपनी तरफ से एसेस करेगा कि क्या वो मोमेंट आ चुका है जहां पर वो खुद ही अपनी तरफ से इनिशिएट कर ले। क्योंकि अगर वो इनिशिएट करेगा तो वैसी स्थिति में फिर या तो अमेरिका उस युद्ध में इन्वॉल्व होगा या फिर ट्रंप और इसी वजह से ये सबसे बड़ा सवाल है मनीष, क्या ये युद्ध की शुरुआत है? क्या ये शुरुआती है हमले हैं और क्या इसके बाद हम इसको बढ़ता हुआ देखेंगे और ज्यादा हालात तनावपूर्ण होते हुए देखेंगे? यहां से वापस जा सकते हैं या यहां से आगे की तरफ और तनाव की तरफ बढ़ेंगे? इस पर हमारे साथ जो मेहमान है, मैं सबकी प्रतिक्रिया इस पर लूंगी। अनुज माथुर जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। सर, मैं आपके पास आऊं, इस पर मैं चाहूंगी कि हमारे सभी मेहमान प्रतिक्रिया दें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। अब तक ईरान के 10 शहरों में धमाके हुए हैं, 1-2 नहीं, ईरान के 10 शहरों में धमाके हुए हैं, जिसमें तेहरान यानी राजधानी शामिल है, अहवाज और तबरीज में विस्फोट हुआ है। इसके अलावा बंदर अब्बास जो एक बहुत अहम पोर्ट है, वहां पर धमाका हुआ है, फरान में हुआ है, कुम जो बहुत अहमियत रखता है धार्मिक तौर पर भी, वहां पर धमाका हुआ है। IRGC का भी यहां पर बड़ा बेस मौजूद है। केशम में धमाका हुआ है, मोल्लम में धमाका हुआ है, नतांज में धमाके हुए हैं, एटमी प्लांट वाले इस्फहान में धमाके हुए हैं। और देखिए, इसके अलावा अब तक ईरान के 10 शहरों में धमाके हुए हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। और देखिए कौन कौन से शहर हैं जहां पर धमाका हुआ है, हम आपको बता दें। 1-2 नहीं, 10 शहर हैं जो निशाने पर थे। बंदर अब्बास, ये पोर्ट सिटी है, ये निशाने पर था। फरान निशाने पर था। और देखिए इसके अलावा केशम, मोल्लम और नतांज में धमाके हुए हैं। ये वो तमाम शहर हैं जहां धमाके हुए हैं और ये बहुत अहमियत रखते हैं। कुछ बच्चे भी इसमें शामिल हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए। अनुज जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये शुरुआत है, इसके बाद हम यहाँ से जो तनावपूर्ण हालात थे उन्हें और ज्यादा आगे तनावपूर्ण होता हुआ देखेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल यही बात मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। ये बिल्कुल प्रीलिम्स जो होते हैं ना, जो बड़े हमले से पहले की जो कार्रवाइयां होती हैं, वो बिल्कुल उसी कॉपी बुक स्टाइल में वो कार्रवाइयां हो रही हैं, बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से। तो आपके मुताबिक ये युद्ध की शुरुआत है, ये जिस तरह के धमाके हो रहे हैं। मैं विनोद ऑगस्टीन से भी एक प्रतिक्रिया ले लूं सर। मैं इसलिए हाथ उठा रहा था सुमेरा जी, इनके जो न्यूक्लियर फोर्सेस और न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज के अटैक के वजह से पिछली बार ये बहुत ही असहाय महसूस करे थे। मेरा ये डर है कि इससे पहले कि इनकी जो क्रिटिकल न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक हो जाए, कहीं ये भगवान ना करे न्यूक्लियर वेपन ना आज रात को दाग दे, जिसका पॉसिबिलिटी मुझे इस बार ज्यादा लग रहा है पिछली बार के संदर्भ। तो ये पॉसिबिलिटी इज वेरी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि इस तरह के हालात बने कभी भी, लेकिन मनीष अब अगले कुछ घंटों में हम क्या होता हुआ देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अभी मैं देख रहा था, मैं कुछ लोगों से मैसेज कर रहा था जो रजा पहलवी की टीम के लोग थे, और वो लोग आपस में इस बात से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ही देर में ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाएगा। तो वो अपने समर्थकों से कह रहे थे कि आप तैयार हो जाएं। और दूसरी बात यह है कि जो उनके समर्थकों के बीच में वो बंदर अब्बास की इस घटना को इजरायली सिग्नेचर यानी कि मोसाद का ऑपरेशन के तौर पर देख रहे हैं, और वो इस बात को लेकर बेहद एक्साइटेड है। उनका कहना है कि मोसाद ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है, अब पीछे से अमेरिका भी सपोर्ट के लिए आ जाएगा, तो दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू करो। आप समझ सकते हैं उनका अपना जी हाँ। और मनीष, एक और बड़ी खबर आ रही है, ये अपने दर्शकों को बता देते हैं, इससे ये समझ आएगा कि दरअसल कहां से और किसने हमला किया है। ईरान के दक्षिणी इलाकों में ये ज्यादातर धमाके हुए हैं। इराक की सीमा से सटे हुए इलाकों में धमाके हुए हैं, तटीय इलाकों में भी सिलसिलेवार ब्लास्ट हुआ है। तो यानी या तो तटीय इलाकों पर धमाका हुआ है या फिर वहां धमाका हुआ है जो इराक से लगता हुआ है। अनुज माथुर जी, क्या हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पर अमेरिका अटैक कर सकता है? इराक में उसका बेस मौजूद है, अगर तटीय इलाकों में हुआ है तो वहां पर भी वो अटैक कर सकता है। बिल्कुल। देखिए ये जो धमाके हुए हैं, इनका जो पैटर्न मुझे नजर आ रहा है, वो पैटर्न ये है कि जो भी आपका सोचा समझा, जो एंटिसिपेटेड, जो आपने उसके बारे में सोचा था, कंटिजेंसी सोचा था कि ईरान क्या क्या कर सकता है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी चोक पॉइंट्स में से एक है, उसके ऊपर ईरान ने कहा था कि मैं उसके ऊपर हमला करके और उसको डिस्टर्ब कर सकता हूं। तो हर उस जगह पर जहां पर ईरान के संभावित हमले की इनको आशंका थी, उन जगहों को अभी फिलहाल टारगेट किया गया है। 3 चीजें मैं बता चुका हूं कि न्यूक्लियर साइट्स वाली जगह, उनकी मिलिट्री लीडरशिप, सिविलियन लीडरशिप और उनके क्रिटिकल जो कम्युनिकेशंस, लॉजिस्टिक्स और स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, उन जगहों पर हमला करने की कोशिश की गई है। ये एक बहुत कोऑर्डिनेटेड, बहुत वेल प्लान्ड हमला है और इसका रिस्पांस निश्चित रूप से और बहुत जल्दी आएगा। मुझे कहीं निकलना है, इस वजह से मैं जल्दी आपसे इजाजत लूंगा, लेकिन इसका रिस्पांस आपको अगले कुछ समय में आता हुआ नजर आएगा ईरान की तरफ से, चाहे वो इजराइल के ऊपर हो या अमेरिका के कुछ और बेड़ों पे हो, या डायरेक्ट अमेरिका के जो आर्माडा, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जो कि उन्होंने भेज दिया है मिडिल ईस्ट में, उसके ऊपर भी हमला होने की संभावना है। ये बात आप ध्यान रखें।